अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वसहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मैं आप सबका इस्तकबाल करता हूं हमारे प्रोग्राम सलाह वर्कशॉप, नमाज का सही तरीका। पिछले एपिसोड में हमने देखा था नमाज क्यों इतनी ज्यादा जरूरी है हमारी पूरी जिंदगी के लिए, हमारी आखिरत के लिए। उसके बाद हमने देखा था कि हम अपनी नमाज में कैसे ज्यादा सवाब हासिल कर सकते हैं, खुशू के जरिए, नमाज में सुन्नतों पर अमल करके, नमाज इत्मीनान और सुकून से पढ़ के, नमाज अव्वल वक्त पर पढ़कर, नमाज में समझ कर कि हम क्या कह रहे हैं और नमाज को जमात के साथ पढ़ के। आइए आज हम अपनी नमाज की तरफ आगे बढ़े। अभी मैं आपके सामने नमाज के 6 शुरूत रखना चाहता हूं, 6 शर्तें, कंडीशंस, यानी ये कंडीशन पूरी होगी तो जाकर नमाज को एक इंसान पढ़ सकता है। अगर ये कंडीशंस पूरी ना हो तो वो नमाज नहीं पढ़ सकता। जैसे मैं आपको एक दुनियावी मिसाल देता हूं, अगर आप बच्चे को स्कूल में दाखिला कराने के लिए ले जाएं तो सबसे पहले स्कूल वाले चेक करेंगे कि इसकी उम्र कितनी है। एज के हिसाब से जो शर्त है, मिनिमम शर्त की इतनी उम्र तो होनी चाहिए, एज क्वालिफाइड है या नहीं है। मिसाल के तौर पे किसी स्कूल में देखते हैं कि वो टॉयलेट ट्रेंड है या नहीं है बच्चा, किसी स्टैंडर्ड में देखते हैं कि अल्फाबेट्स का रिकॉग्निशन उसे आता है नहीं आता है। ऐसे बहुत सारे कंडीशंस होते हैं, अलग अलग कोर्सेज के कंडीशंस होते हैं। नमाज की ये 6 शर्तें मैं चाहता हूं आप सब अभी कभी याद करें इंशाल्लाह। नमाज से पहले हैं ये कंडीशंस पूरी करेंगे तब जाके नमाज हो सकती है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले दुखुलुल वक्त, यानी वक्त शुरू हुआ नहीं हुआ। अगर नमाज का वक्त ही शुरू नहीं हुआ है तो क्या कोई इंसान नमाज पढ़ सकता है? नहीं पढ़ सकता। कुरान की आयत है सूरह निसा की, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 103। अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्ना स्वलाता कानत अलल मोमिनीना किताबम मौकूता। नमाज अपने मुतय्यन मुकर्ररा वक्तों पर मोमिनों के लिए फर्ज की गई है। कब फर्ज की गई है? अपने वक्तों पर फर्ज की गई है। किताबम मौकूता, तो वक्त पर अल्लाह ताला ने मुतय्यन किया है। वो वक्त आया नहीं है तो हम नमाज कैसे पढ़ सकते हैं? मिसाल के तौर पर इशा की नमाज कोई सुबह सुबह ही पढ़ ले, चलेगा। असर की नमाज फजर के ही वक्त पर पढ़ ले, चलेगा? नहीं चलेगा। दूसरी कंडीशन यह है कि हमारे जिस्म पर, हमारे कपड़ों पर और नमाज की जगह पर कोई भी नजासत नहीं होनी चाहिए, कोई भी गंदगी, पलीदगी नहीं होनी चाहिए। अब इसमें गंदगी किसे कहते हैं? जैसे बाज लोग क्या कहते हैं कि कपड़े बहुत गंदे हैं, मैं नमाज नहीं पढ़ सकता। गंदे से क्या मुराद? क्या पसीना है तो नमाज नहीं पढ़ सकते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं आप। ये अलग बात है कि कपड़े साफ हो तो बेहतर है, पसीना ना हो तो बेहतर है, स्मेल नहीं आ रही है तो भी बेहतर है। लेकिन कौन से वो लिबास है, कौन सी वो चीज है, कौन सी वो पलीदगी है, गंदगी है, नजासत है जिसकी होने से नमाज नहीं पढ़ सकते हैं? ये एक अलग टॉपिक है, इस कोर्स में फिट नहीं होता है। जैसे इशारतन कह रहा हूं, जैसे पेशाब है, पाखाना है, हैज का खून है, या कुत्ते का लुआब है, ये सब जो गंदगी है, जो शरई तौर पर गंदगी है। जैसे बाज लोग क्या कहते हैं कि मिट्टी लग गई थी। अब मिट्टी लग गई, आप नमाज नहीं पढ़ रहे हो, ये तो बिल्कुल ऐसी बात है। बाज लोग इसमें जैसे कि गुलू करते हैं, एक ऐसा एग्जैजरेट करते हैं। बाज लोग ऐसे नमाज के अलग ही कपड़े बना के रखते हैं, बोले ये कपड़े पहन के ही नमाज होगी। तो देखिए, गुलू मत करिए, लेकिन टॉपिक को समझ लीजिए। ये टॉपिक हमारा आज का टॉपिक नहीं है, वो एक अलग कोर्स होना चाहिए, फिर कभी इंशाल्लाह करेंगे। लेकिन अभी नमाज के अंदर दूसरी चीज क्या है? जिस्म पर, कपड़ों पर, नमाज की जगह पर कोई नजासत नहीं होनी चाहिए। याद करिए अभी कभी, जिस्म पर, कपड़ों पर और नमाज की जगह पर कोई नजासत नहीं होनी चाहिए। तीसरी शर्त नमाज की वो है अत्तहारतु मिनल हदस, यानी कि बड़ी नापाकी और छोटी नापाकी दोनों नहीं होना चाहिए। बड़ी नापाकी जैसे मिसाल के तौर पर मनी खारिज होने से या मियां बीवी के ताल्लुकात से, तब उसके लिए गुस्ल लाजिम हो जाता है। और छोटी नापाकी जैसे गैस चला गया, या पेशाब पाखाना के लिए आदमी गया है, या गहरी नींद में सो गया, या प्राइवेट पार्ट्स को हाथ टच हो गया, तो ये सब वजह से छोटी नापाकी होती है, उसके लिए वुजू करना लाजिम है, यानी कि हालत वुजू में होना चाहिए। अगर गुस्ल करना लाजिम है तो गुस्ल करना जरूरी है। तो ये हो गई तीसरी शर्त। चौथी शर्त नमाज की, सतर का ढाकना, सतर कवर्ड होना चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में सूरतुल आराफ में सूरह 7 आयत नंबर 31 में फरमाया, या बनी आदम खुदू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद।
اے आदम की औलाद, अपनी खूबसूरती को इख्तियार करो नमाज के वक्त पर। इंदा कुल्ली मस्जिद से तफसीर में आता है कि इससे मुराद है नमाज के वक्त पर, यानी कि सतर कवर्ड होना चाहिए। अब सतर की कुछ डिटेल देख लेते हैं। मर्दों के लिए सतर क्या है? हकीकत यह है, प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा बैन सुर्रती व रुकबती औरा, जो नाफ और घुटने के दरमियान में है वो है औरा, यानी कि वो ढाकने की जगह है, सतर है जिसको कवर करना होगा। और मुस्तदरक हाकिम में हदीस है, प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गत्ती फखिदक फइन्नल फखिदा औरा, कि अपने थाइस को, रान को कवर करो, क्योंकि ये रान भी जो है, थाइस जो होते हैं वो भी औरा है, यानी जो थाइस का रीजन है वो भी सतर है, उसको भी कवर करना चाहिए। यानी नाफ से घुटना आ गया, यह है नॉर्मल सतर, नमाज की बात नहीं हो रही है। नॉर्मल सतर जो किसी के भी सामने इतना कवर तो एक मर्द को कम से कम होना ही चाहिए बराबर से, यानी कपड़े लिबास ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए, बहुत तंग नहीं होना चाहिए, वो सारी शर्तों के साथ। लेकिन नमाज के अंदर एक और एडिशनल शर्त मिलती है। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युसल्लियन्ना अहदुकुम फी सौबिल वाहिदी लैसा अला आतिक़िही मिन्हु शैउन, तुम में से कोई भी हरगिज एक ही लिबास में, ऐसे लिबास में नमाज ना पढ़े जिसमें कंधों के ऊपर कुछ नहीं आ रहा है। तो इस हदीस से हमें क्या पता चला कि कंधे भी कवर्ड होना लाजिम और जरूरी है। यह हदीस सुनन नसाई में है सही सनद के साथ। तो मेरे भाइयों, खास ख्याल रखना है कि नाफ से लेके घुटने तक और नमाज की हालत में फुल कंधे भी कवर्ड रहे, इस बात का खास ख्याल रखना है। मिसाल के तौर पे एहराम के अंदर कोई नमाज पढ़ता है तो कभी कभार लोग गफलत कर जाते हैं, कंधे कवर्ड नहीं होते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत स्ट्रिक्ट अल्फाज इस ताल्लुक से मौजूद है। बहुत अफसोस की बात है कि बहुत सारे भाई जिस तरह की पैंट्स पहनते हैं, ट्राउजर्स पहनते हैं, और जिस तरह से लो पैंट्स होती हैं और सजदे के हालत में जब जाते हैं तो जिस्म का पीछे का हिस्सा जैसे जाहिर होता है। कोई नमाज के लिए अगर लेट पहुंच जाए, लोग सजदे के हालत में हैं, तो देखकर अल्लाह मुस्तान, अल्लाह की पनाह, यानी क्या हाल होता है लोगों का। तो ये तो नमाज की शर्त है, कंडीशन है, यानी आप समझ सकते हैं इसके बगैर नमाज नहीं होती। तो ये हाल हो अगर, तो क्या हाल होगा नमाज का? नमाजें क्या कबूल हो रही होगी? तो हमें इस बात के ताल्लुक से डरना चाहिए। ये फैशन की जगह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैशन को फॉलो करें जो कभी आउटडेटेड नहीं होती। अपने सतर को बराबर से कवर करें। कवर करने में ट्रांसपेरेंट कपड़े नहीं होनी चाहिए, कवर करने के अंदर टाइट और तंग कपड़े नहीं होना चाहिए। देखिए, एक होता है शेप, बॉडी का शेप तो दिखाई देगा, लेकिन एक होता है कर्व्स, बॉडी के कर्व्स नहीं दिखने चाहिए, इस बात का खास ख्याल रखें। आइए औरतों की बात करते हैं। बहनों के मुतालिक हम देखते हैं, प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है सुनन अबू दाऊद में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युक़बलुल्लाहु सलाता हाइदिन इल्ला बिखिमारिन, अल्लाह ताला कोई भी हाइजा औरत की नमाज को नहीं कबूल करता। मतलब हाइजा औरत से मुराद क्या है? हैज की हालत में जो है वो औरत की बात नहीं हो रही है। हैज की उम्र तक पहुंच गई जो औरत, उसकी नमाज को अल्लाह कबूल नहीं करता सिवाय ये इल्ला बिखिमारिन, मतलब सिवाय ये कि चादर के साथ, खिमार के साथ। तो यानी उसकी चादर होना लाजिम और जरूरी है, कंपलसरी है। तो पूरी तरह से बाल कवर्ड हो, जिस्म के ऊपर भी चादर आ रही हो, इसका खास ख्याल रखना चाहिए। और जो बातें हमने कही कि जिस्म पर जो कपड़े हैं वो टाइट नहीं होनी चाहिए, तंग नहीं होने चाहिए, ट्रांसपेरेंट नहीं होने चाहिए, उससे नमाज नहीं होती। क्या औरतों को नमाज के अंदर बुरखा पहनना जरूरी है? तो नहीं, बुरखा पहनना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर घर के बाहर कहीं पर वो नमाज पढ़ रही हैं तो वहां पे बुरखा होगा, उसका हालत बुरखे के साथ में वो नमाज पढ़ेंगी इंशाल्लाह। कहीं पर नामहरम मर्द हो तो चेहरा भी उनका कवर्ड होगा, तो ये बात तो अलग है। क्या औरतें दस्ताने पहनेंगी? उनकी मर्जी है, नमाज के अंदर दस्ताने पहनना लाजिम नहीं है। क्या वो मोजे पहनेंगी या ऊपर का लिबास लंबा होना जरूरी जिससे उसके पांव कवर्ड हो जाएं? क्या ये जरूरी है? इस बारे में उलमा में इख्तिलाफ है। बाज़ उलमा ये कहते हैं कि नमाज के अंदर भी पांव कवर्ड होने चाहिए, बाज़ उलमा कहते हैं कि नहीं। दोनों के दलाइल अगर हम देखते हैं तो जो उलमा ये दलाइल देते हैं वो खास उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा की हदीस, जिसके अंदर घर से बाहर जाने के मुतालिक उन्होंने सवाल पूछा था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ताल्लुक से रहनुमाई की थी कि उनका लिबास, जो ऊपर का लिबास है, वो लंबा होना चाहिए जिससे कि उनके पांव भी कवर्ड हो जाएं। तो वो जो बात हो रही है वो बाहर के ताल्लुक से है। उसी चीज से दलील लेते हुए बाज़ उलमा इकराम ने नमाज के लिए भी यही बात बताई है। और दूसरी तरफ जो उलमा है वो कहते हैं कि जिस तरह से खिमार के ताल्लुक से वाज़ेह हदीस आती है कि नमाज कबूल नहीं होती इल्ला बि खिमारिन, वैसी कोई हदीस, वैसी कोई दलील मौज़ों के ताल्लुक से क्योंकि नहीं मिलती, इस वजह से लाजिम नहीं कह सकते। आप अपने तौर पर तहकीक करिए, जो सही बात है वही हम सबको फॉलो करना चाहिए। पांचवी शर्त, किबला रुख होना, किबले की तरफ रुख होना। किबला रुख होने के ताल्लुक से मेरे भाई मेरी बहनें, हम देखते हैं कि मक्का की तरफ हम जो रुख करते हैं,
मस्जिद हरम की तरफ हम जो रुख करते हैं, सूरह बकरा की आयत है, सूरह 2 आयत नंबर 144, फवल्ली वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम, तो अपने चेहरे को कर दो मस्जिद हराम की तरफ। तो मस्जिद हराम की तरफ रुख करने हमें कहा गया, मस्जिद हराम है उसकी तरफ। लेकिन अगर कोई मस्जिद हराम के अंदर हो तो वो किस तरफ रुख करेगा? वो काबे की तरफ रुख करेगा। प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फवज्जिहा नहवल काबा, काबे की तरफ रुख कर दो। तो अगर बाहर हैं तो मस्जिद हराम की तरफ रुख करेंगे, और अगर अंदर हैं मस्जिद हराम के तो काबे की तरफ रुख करेंगे। अब कई लोग ये समझते हैं कि वेस्ट की तरफ, जैसे इंडिया से ये तरफ से जो किबला है मगरिब वेस्ट की तरफ होता है, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि जो काबे के वेस्ट पर है उनके लिए किबला मशरिक यानी ईस्ट की तरफ होता है। एक बार हज के सफर में मेरे साथ हुआ था कि कहीं पर रुके तो लोगों ने कहा किबला किस तरफ है, तो इंडिया के जो लोग थे उनका ये कहना था काबा तो सिर्फ वेस्ट की तरफ होता है। लेकिन ये भी तो देखना होगा, अगर आप काबे के वेस्ट पर हो, काबे से मगरिब की तरफ जा चुके हो, तो आपको मशरिक की तरफ, ईस्ट की तरफ जाना होगा। तो ये बात भी इंपॉर्टेंट है। ये हो गया पॉइंट नंबर 5। छठी और आखिरी शर्त, और वो है नियत। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारो मदार नियतों पर होता है। तो अगर नमाज में नियत नमाज की है तो ही तो नमाज होगी। मान लो कोई छोटा सा बच्चा है जो खेल कूद में बस वही किया जा रहा है, उसकी नियत अगर नहीं है नमाज की, तो क्या नमाज होगी? नहीं होगी। वैसे ही अगर कोई बड़ा भी कर ले, वही सेम चीज कर रहा है, लेकिन उसकी नियत नहीं थी नमाज की, तो क्या वो नमाज हुई? वो नमाज नहीं हुई। जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूं। एक सवाल यह आता है कि मान लो कि कोई बारिश में पूरा गीला हो गया, या मान लो स्विमिंग पूल के अंदर गिर गया, तो क्या उसका गुस्ल हो गया? समझो उसके मुंह में नाक में पानी चला गया, क्या उसका गुस्ल हो गया? क्या उसका वुजू हो गया? तो जवाब ये नहीं हुआ, अगर नियत नहीं थी तो। और अगर नियत है तो वुजू और गुस्ल दोनों हो सकता है। अगर सारे जिस्म के आज़ा जो गुस्ल में धुलना चाहिए धुल चुके हैं तो गुस्ल हो जाएगा। नियत पर अमाल का दारो मदार है। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 6। अब यहां पे एक सवाल है, बाज लोग क्या करते हैं, नियत जुबान से पढ़ते हैं, यानी नमाज से पहले पूरी नियत जुबान से कहते हैं कि मैं नियत करता हूं 4 रकात फर्ज की वास्ते अल्लाह के, मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ, और अगर इमाम के पीछे हो तो कहेंगे इमाम के पीछे। लेकिन सही बात इस बारे में यह है कि प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह नहीं सिखाया। उनकी हर छोटी से छोटी तालीम हमें मिलती है, छोटी से छोटी बात हमें मिलती है, लेकिन कहीं भी यह नहीं मिलता कि नमाज में हमें नियत को इस तरह से नमाज से पहले पढ़ना है अपनी जुबान से। और मेरे भाई मेरी बहनें, एक बात हमेशा याद रखिए कि इबादत में कायदा यह है कि जो चीज कुरान और हदीस में आ गई वो फाइनल है। हम उसके बाद उसके ऊपर कोई नई चीज इजाफा बिल्कुल नहीं कर सकते, ऐड नहीं कर सकते, हमें इसकी इजाजत बिल्कुल भी नहीं है। तो जहां पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम रुक गए, हमारे कदम भी उसके पीछे रुक जाएंगे। अगर हम आगे बढ़ेंगे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दलाला है ये, कुल्लु बिदअतिन दलाला, हर बिदअत गुमराही है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो इस दीन में कोई ऐसी चीज लाएगा जो साबित हिस्से में से नहीं है, वो चीज रद्द हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। तो ये दीन और इबादत की बात है। इबादत के अंदर क्या हम अपनी तरफ से कोई चीज निकाल सकते हैं? तो नहीं निकाल सकते। आप देखोगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया, सहाबा इकराम ने ये चीज नहीं की, ताबईन ने नहीं की, चारों इमामों से साबित नहीं है। लेकिन फिर भी आज माशरे में अक्सर लोग पूरी नियत जुबान से पढ़ते हैं। हम उन्हें कहते हैं आप अपनी नियत दिल में करो, और वो दिल की नियत अल्लाह ताला बखूबी जानता है। हम लोगों के दिलों की नियतों को नहीं जानते, लेकिन अल्लाह लोगों के दिलों के राजों को जानने वाला है। अल्लाह नियतों को जानता है कि इनकी नियत ईशा की है, ये फजर नहीं पढ़ रहे हैं अभी, अल्लाह ताला को बिल्कुल पता है। और आपकी जब नियत ईशा की है, वो आपकी ईशा की ही नमाज शुमार होगी। तो नमाज पढ़ने में नियत दिल में रखें, फर्ज है, सुन्नत है, जो भी नियत है आपकी दिल में है। और आप खुद सोचो, अगर कहना है तो फिर कहने में जिस तरह से लोग कह रहे हैं मैं इमाम के पीछे हूं, शायद उनकी नियत यह है कि इमाम के पीछे हैं तो सवाब ज्यादा मिलता है, तो वो बता रहे हैं इमाम के पीछे हूं। लेकिन अल्लाह ताला जानते हैं इमाम के पीछे हो आप, अल्लाह ताला बताने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ये बताना है फिर तो शायद कोई ये भी कहेगा कि मैं राइट साइड पे हूं, इमाम साहब के राइट साइड पे हूं, मैं सफ के अंदर राइट साइड से तीसरा आदमी हूं, मेरे लेफ्ट पे ये है, राइट पे ये है, ये भी सब बातें आ सकती है। तो सही बात तो ये है, ये नियत पढ़ना हमें नहीं मिलता। ये 6 में से जैसे आप चार्ट में देख सकते हैं, 2 चीजें हैं जो घड़ी जैसी दिख रही है, 2 चीजें घड़ी जैसी दिख रही है। एक तो क्या है, टाइम, एक चीज क्या है, कंपस। कंपस क्या है? कंपस होता है डायरेक्शन के लिए, किबले का रुख देखने के लिए। तो ये 2 को एक साथ में याद कर लीजिए, ये 2 हो गई एक साथ में जो टाइम के जैसी दिख रही है। 3 चीजें आप ये देखिए कि जब हम नजासत का चेक कर रहे हैं बाहर, फिर तहारत का चेक कर रहे हैं अंदर,
नापाकी नहीं होनी चाहिए, और फिर हम सतर का चेक कर रहे हैं, जिस्म पर ये 3 कनेक्टेड है, और आखिरी नियत को अलग से याद कर लेते हैं। 6 के 6 उम्मीद करता हूं कि आपको याद हो गई होंगी। अब हम तैयार है नमाज शुरू करने के लिए, लेकिन रुकिए, नमाज शुरू करने से पहले कुछ बातों को जरूर चेक कर लें ताकि नमाज के अंदर खुशू बेहतर रहे। सबसे पहले ये बताओ कि अगर आपको टॉयलेट जाना है, पेशाब या पाखाना के लिए जाना है, और जमात से नमाज पढ़ने के लिए इकामत हो चुकी है, नमाज बस खड़ी होने वाली है, तो पहले क्या करेंगे? पहले नमाज पढ़ने जाएंगे या पहले टॉयलेट जाएंगे? इसका सही जवाब यह है, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा अरादा अहदुकुम अन यज़हबल खला, अगर तुम में से किसी का इरादा है, वो चाहता है कि टॉयलेट जाए, वक़ामतिस सलात फलयब्दा बिल खला, और नमाज खड़ी हो गई हो तो पहले वो टॉयलेट जाए। मतलब अगर आपको टॉयलेट जाना है, आप जाइए पहले वहां, पेशाब पाखाना के लिए जाइए, फ्रेश हो जाइए, फ्रेश होकर आओ, फिर नमाज पढ़ो। इससे खुशबू भी बेहतर होता है और नमाज के लिए लाजिम भी है। प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला सलाता बिहज़रति तुआम, नमाज नहीं होती जब खाना परोस दिया गया है, खाना मौजूद है, हाजिर है, और तभी इकामत हो गई, तब उसका ध्यान हो सकता है कहां जाएगा? हो सकता है कि उसका ध्यान जाएगा खाने की तरफ, कि आज खाने में क्या टेस्ट होगा, हो सकता है मुंह में पानी आना शुरू हो जाए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला सलाता बिहज़रति तुआम, नमाज नहीं होती जब खाना परोस दिया गया हो, वला हुआ युदाफिहुल अखबसान, और नमाज नहीं होती जब किसी को पेशाब या पाखाना के लिए जाना है। तो अगर वहां जाना है, बाथरूम जाना है, तो उस वक्त पर नमाज पढ़ोगे तो नमाज होती ही नहीं है। तो ये बात को हम सब याद रखेंगे, ये हदीस सही मुस्लिम में है। इससे हमें 2 बातें मिल चुकी है। फर्स्ट, अगर आपको बाथरूम में जाना है तो पहले वहां जाइए, फ्रेश हो जाइए, फिर नमाज पढ़िए। दूसरा, अगर खाना परोस दिया गया है तो पहले खाना खा लो अच्छे से, फिर नमाज पढ़ना इंशाल्लाह। लेकिन एक बात यह भी बता दूं कि अगर ऐसे रोज हो रहा है तो हम उसे कहेंगे, जरा रुको, खाने का टाइम चेंज कर दो, ध्यान दो। कभी एक बार हो गया बात थी, ये अलग बात है कि 10 बार भी हो गया और खाना परोस दिया गया है तो खाना ही खाएंगे पहले। लेकिन रोज रोज हो रहा है, नमाज आपकी मिस हो रही है, रकातें मिस हो रही है, तो क्या ये सही है? आप खुद सोचिए। नमाज के टाइम के हिसाब से आप अपने खाने का टाइम को चेंज कर दीजिए, ऐसा होना नहीं चाहिए। उसी तरह कुछ तो एक आइडिया लगे कि मुझे टॉयलेट जाना है, मुझे इतना वक्त लगता है, बाथरूम में लाइन लगी होती है, तो उस हिसाब से थोड़ा एडवांस में स्टार्ट करिए इंशाल्लाह। ये हदीस बिल्कुल अपनी जगह पर है, अगर टॉयलेट जाना है तो पहले आप टॉयलेट ही जाएंगे। लेकिन रोज रोज, मतलब हमेशा नमाज के टाइम पे आप टॉयलेट में हो, तो ऐसा भी तो नहीं होना चाहिए। ये हो गए 2 पॉइंट्स। तीसरा पॉइंट, प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तुसल्लु खल्फन नाइम वलल मुतहद्दिस, किसी सोए हुए शख्स के पीछे नमाज मत पढ़ो, और 2 बात करते हुए लोगों के पीछे नमाज मत पढ़ो। मतलब क्या है मामला कि 2 लोग बात कर रहे हैं, पीछे आप नमाज पढ़ रहे हैं, तो फिर क्या होगा? आपका भी ध्यान नमाज में उनकी बातों की तरफ जाएगा, और नमाज में अगर कहीं पे डिस्टर्बेंसेस हैं तो वो डिस्टर्बेंसेस की वजह से आपका ध्यान भटक सकता है, नमाज में खुशू डिस्टर्ब हो सकता है। तो ये बात का भी ख्याल रखें। और कोई सोया हुआ शख्स है, कभी नींद में कुछ करे जिससे नमाज डिस्टर्ब हो जाए, तो उसे भी अवॉइड करिए। ये बात अलग है कि किसी घर में जगह ही बिल्कुल नहीं है, तो फिर तो मजबूरी है, तो वहां पर नमाज पढ़ लेंगे, लेकिन जितना हो सके कम से कम अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। पॉइंट नंबर 4, सूत्रा। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तुसल्ली इल्ला इलल सूत्रा, कि नमाज मत पढ़ो सिवाय सूत्रे की तरफ, एक आड़ की तरफ। कोई आड़ होनी चाहिए, मतलब हम नमाज पढ़ रहे हैं तो ऐसे खुला है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई आड़ होनी चाहिए, कोई बैरियर होना चाहिए, कोई सूत्रा होना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पर कोई दीवार हो, कोई पार्टीशन हो, कोई चीज हो। बहुत सारी मस्जिदों में इस टाइप के सूत्रा, बैरियर, पार्टीशन कुछ होता है जो नमाज में हमें सामने रख देना चाहिए। कोई भी आड़ हो और वो आड़ रखना चाहिए। इससे क्या होता है? इससे कोई अगर सामने से गुजरता है तो हमारी नमाज नहीं टूटेगी, ना डिस्टर्ब भी नहीं होगी। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा वदा अहदुकुम बैना यदैहि मिस्ला मुखिरतिर रहली, अगर तुम में से किसी ने अपने सामने कोई ऐसी चीज रखा, मुखिरतिर रहली। मुखिरतिर रहली किसे कहते हैं? ऊंट के ऊपर जो सैडल रखते हैं, कजावा शायद कहते हैं, और उसके अंदर जो पीछे की तरफ एक, जैसे कार के अंदर पीछे सीट होती है, तो ऐसे एक टाइप का बैकरेस्ट होता है। तो उसकी हाइट कितनी होती है? तकरीबन 1 हाथ होती है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अगर इतना भी कुछ है तुम्हारे सामने और कोई सामने से गुजरे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई फिक्र की बात नहीं, वला युबाली ममर्रा वरा ज़ालिका, तो उसे फिक्र नहीं करना चाहिए उसके सामने से कौन गुजरता है।
اچھا یہ بات بھی بتا دوں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں جیسے کوئی لائن بنا دو یہ بھی سوترا ہے، لائن نہیں ہے. کوئی سمجھتا ہے کہ بھئی مصلی ایک رکھا ہوا ہے چھوٹا وہ سوترا ہے، نہیں، تھوڑا تو اس کی ہائٹ ہونی چاہیے. جیسے اس حدیث سے علماء کرام نے کہا ہے کہ کم سے کم 1 ہاتھ تقریباً ہونا چاہیے وہ بیریئر، کیونکہ حدیث کے الفاظ کیا ہے کہ اگر اتنا بھی ہے تو فکر مت کرو، سامنے سے کوئی گزرے اس کے آگے سے تو تمہیں فکر نہیں کرنی چاہیے. سوترا رکھنا واجب ہے یا مستحب ہے، اس تعلق سے علماء کرام میں اختلاف ہے. بعض علماء کہتے ہیں واجب ہے یہی حدیثوں کو دیکھ کر، لیکن جو لوگ کہتے ہیں مستحب ہے ان کی یہ حدیث دلیل ہے جو مسند بزار میں ہے، حدیث صحیح سند سے ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں اتیت انا والفضل علی عاتن، میں اور فضل بن عباس ہم آئے علی عاتن، ایک سواری کے اوپر تھے ہم، فمررنا بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعرفہ، اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرے عرفات کے میدان میں، وہو یصلی المکتوبہ، اور وہ فرض نماز پڑھ رہے تھے، لیس شیء یسترہ یحول بیننا وبینہ، کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی آڑ کے طور پر جو ہمارے ان کے درمیان میں تھی. یعنی کہ صحابی کے بیان کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی موقع پر ایسے بھی دیکھا گیا کہ سوترے کے بغیر نماز پڑھ رہے تھے. اس بات کو دلیل بنا کر بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ سوترا ہو تو بہتر ہے، کیونکہ حدیث تو ہے موجود اس تعلق سے، لیکن اگر کبھی نہیں بھی ہے تو بھی نماز ہو جائے گی، نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن بہتر کیا ہے کہ آپ جب نماز پڑھنے کھڑے ہو رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی آڑ، کوئی بیریئر رکھ کر پھر نماز پڑھیں. مان لیجئے روم میں کوئی نہیں ہے تو لوگ کہتے ہیں ابھی کیا ضرورت ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شیاطین بھی ہو سکتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی حکمت کیا ہے وہ ہم نہیں جانتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ جب لوگ ہو تو ہی، تو ہمیں عام حدیث بھی ملتی ہے. آپ یہ حدیث دیکھ رہے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصلی الا الی السوترا، کہ نماز مت پڑھو سوائے سوترے کی طرف. تو آڑ کی اہمیت ہمیں یہاں پتہ چل رہی ہے. یہ ہو گیا پوائنٹ نمبر 4. پوائنٹ نمبر 5، چلو نماز ابھی شروع ہونے والی ہے، ذہن میں سے سب کام کو سائیڈ کر دیجئے، سب کام پہ تھوڑے ٹائم کا پاز بٹن دبا دیجئے. اب پوری طرح سے اپنے آپ کو فارغ کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابن آدم، کہ اللہ کہتا ہے اے آدم کی اولاد، تفرغ لی عبادتی، اپنے آپ کو فارغ کر میری عبادت کے لیے. فارغ کیسے ہوتے ہیں؟ کام چھوڑ دیے فارغ ہو گئے جسمی طور پر، کام ذہن میں بھی چھوڑ دیے تو فارغ ہو گئے ذہنی طور پر. تو جسمی طور پر بھی فارغ ہونا ہے، ذہنی طور پر بھی فارغ ہونا ہے. اگر ہم اپنے آپ کو فارغ کریں گے تو کیا ملے گا کہ آپ کو پتا ہے؟ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کہتا ہے، حدیث قدسی ہے، املا قلبک غنن، میں تیرے دل کو مالداری سے بھر دوں گا، واملا یدیک رزقا، اور تیرے ہاتھوں کو رزق سے بھر دوں گا. رزق کیا ہوتا ہے؟ صرف پیسے نہیں ہوتے، یہ صحت بھی رزق ہوتی ہے، اچھے حالات ماحول ملنا یہ بھی رزق ہوتا ہے. ہر طرح کے رزق، دنیا کا رزق، آخرت کا رزق، ہر طرح کے رزق سے اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھوں کو بھر دے گا اگر ہم اپنے دل و دماغ کو فارغ کر دیں گے اللہ کی عبادت کے لیے. تو چلو وقت آ گیا نماز کا، نماز کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، اب بریک لگاؤ، اب سٹاپ کرو، سب کام فل سٹاپ، اب نماز کا وقت ہے. چلو تھوڑی دیر، یہ نماز تھوڑی دیر کی ہے، 24 گھنٹے نماز نہیں پڑھنی ہے، گھنٹوں گھنٹوں کی نہیں ہے، تھوڑی دیر کی نماز ہے. اب روک دو، سارے کام سے فارغ کر دو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے. اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر کیا دیا گیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے یا ابن آدم لا تبعد منی، اے آدم کی اولاد اپنے آپ کو مجھ سے دور مت کرنا. املا قلبک فقرن، اگر ایسا کرو گے، عبادت نہیں کرو گے، فارغ نہیں کرو گے، اپنے آپ کو دور کرو گے، اور آ کر بھی دور کرو گے، آئے ہوئے ہو لیکن دور ہو اللہ سے. ذہن و دماغ ابھی بھی کام کی پلاننگ کر رہا ہے، اب ذہن و دماغ اپنے ہی کام میں، سٹڈیز میں، جاب میں، سروس میں، گھر کے کام میں سب لگا ہوا ہے، دماغ بزی ہے، فارغ نہیں ہے، اللہ سے دور ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے کہا یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، لا تبعد منی فاملا قلبک فقرا، میں تیرے دل کو فقیری سے بھر دوں گا، فقیری سے بھر دے گا اللہ تعالیٰ. واملا یدیک شغلا، اور تیرے ہاتھوں کو کام سے بھر دوں گا. مطلب ہاتھ کام سے بھرے ہوئے ہی رہیں گے. کئی بار ہوتا ہے نا، ہم لوگ کام کر رہے ہیں ختم نہیں ہو رہا ہے، کام پہ کام آئے جا رہے، کام پہ کام آئے جا رہے ہیں. اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کوئی کام کیے بغیر ہی ختم ہو جاتا ہے، دل میں اطمینان ہوتا ہے. اصل چیز کے لیے وقت ہوتا ہے زندگی میں، اصل اہم چیزیں زندگی میں پوری کر پاتا ہے انسان. تو میرے بھائی امی بہنیں، اس حدیث میں ایک بہت اہم تاکید ہے ہم سب کے لیے. تو نماز سے پہلے یہ 5واں پوائنٹ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اپنے آپ کو فارغ کر دو نماز کے لیے. پوائنٹ نمبر 6، یہ احساس دل میں لانا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حدیث ہے صحیح بخاری میں، الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ، احسان یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت اس طرح سے کریں گویا کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں. آپ کو پتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے مومنین، مسلمان
दीदार करेंगे अल्लाह ताला का, और जन्नतियों के लिए जो नेमतें होगी वो नेमतों में से सबसे आला और सबसे बड़ी नेमत होगी अल्लाह ताला का दीदार। अब सोचो कि वो दीदार करने के बाद दिल का क्या हाल होगा, दीदार करने पर दिल का क्या हाल होगा। ओ सुभान अल्लाह, क्या हाल होगा दिल का। ये इंसान जिसकी इबादत करता था, जो आसमान और जमीन कायनात का बनाने वाला है, उसका दीदार करने मौका मिले, उसके बाद दिल का क्या हाल होगा। तो यहां पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नहीं कह रहे हैं कि सोचो अल्लाह ताला कैसे दिखते हैं। अल्लाह ताला को तो कोई सोच नहीं सकता। अल्लाह ताला ने कुरान में क्या फरमाया, लैसा कमिस्ली शै, उसके बमिसल तो कोई है ही नहीं। यहां बात ये हो रही है कि कान्नका तराह, जैसे कि तुम गोया के अल्लाह को देख रहे हो। मतलब यह है कि जो दिल का हाल होगा तब देखने पर एक मोमिन का, तब जो हाल होगा वो हाल ले आओ, अब वो हाल अब ले आओ, दिल का वैसा हाल ले आओ। तो यह है ihसान। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़इल्लम तकुन तराहु, और अगर ये नहीं सोच सकते कि तुम अल्लाह को देख रहे हो, ये एहसास इस दर्जे तक तुम नहीं पहुंच पा रहे हो, क्योंकि हकीकत में मुश्किल दर्जा है। आदमी वो एहसास दिल में लाकर वो एहसास के साथ अल्लाह की इबादत करे, ये एक मुश्किल बात है। फ़इन्नहु यराक, तो कम से कम इतना सोच लो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है, अल्लाह तुम्हें देख रहा है, कम से कम इतना सोच लो। तो मेरे भाई मेरी बहनें, जब नमाज के लिए खड़े होते हैं तो ये फीलिंग लानी चाहिए कि अल्लाह मुझे देख रहा है, मेरा रब मुझे देख रहा है। ऐसा नहीं कि कोई नहीं देख रहा है, ऐसा नहीं कि मैं पढ़ रहा हूं नमाज कोई नहीं देख रहा है, ये फीलिंग लानी चाहिए कि अल्लाह मुझे देख रहा है। और आखिरी 7वां पॉइंट, कि नमाज के लिए जब खड़े हों तो ये सोच के पढ़ना है जैसे कि आखिरी नमाज पढ़ रहे हैं, जिंदगी की लास्ट नमाज पढ़ रहे हैं। क्योंकि प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया हमें, सुनन इब्न माजा में हदीस है हसन सनद से, इज़ा कुमता फी सलातिक, जब अपनी नमाज के लिए खड़े हो जाओ, फसल्ली सलाता मुअद्दिन, तो अलविदाई नमाज पढ़ो। अलविदाई नमाज यानी लास्ट नमाज, ये सोचकर पढ़ना है ये नमाज मेरी आखिरी नमाज है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उज़कुरिल मौत फी सलातिक, अपनी मौत को याद करो अपनी नमाज में, मौत को याद करो। और हमारे माशरे में आमतौर पर लोग मौत की याद से बहुत दूर भागते हैं। कोई अगर याद कर ले, कोई जवान आदमी कहे मौत का नाम ही ले ले, तो कहे अरे मरे तुम्हारे दुश्मन, मौत का नाम क्यों ले रहे हो। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम यह है उज़कुरिल मौत फी सलातिक, नमाज में अपनी मौत को याद करो खास। फ़इन्ना रजुला इज़ा ज़करल मौत फी सलातिही, क्योंकि एक शख्स जब मौत को याद करता है अपनी नमाज में, लहरियुन अन युहसिना सलातुहु, तो वो बहुत ज्यादा कोशिश करता है कि वो अच्छी नमाज पढ़े, अच्छे से नमाज पढ़े। वसल्ली सलात रजुलिन ला यज़ुन्नु अन्नहु युसल्ली सलातन गैरहा, और एक ऐसे शख्स की नमाज पढ़ता है जो ये सोचता है इसके बाद मैं कोई और नमाज नहीं पढ़ने वाला हूं। मतलब कोई ना कोई नमाज तो आखिरी नमाज होगी, कोई ना कोई नमाज तो आखिरी होगी ना कभी तो जाना ही है ना दुनिया से। कोई ना कोई नमाज होगी कि उसके बाद कोई और नमाज नहीं होने वाली, उसके बाद हम पे नमाज पढ़ी जाएगी। अब हर नमाज ये सोच के पढ़ना है कि लास्ट नमाज है। एक मिसाल देता हूं मैं आपको। सोचो अगर कोई आपके सर पर गन रख दे और कहे कोई आखिरी ख्वाहिश है, और अगर आप कहो कि मुझे 2 रकात नमाज पढ़ना है, और वो 2 रकात नमाज पढ़ोगे कि अल्लाह के पास जा रहे हो, आप ये सोच रहे हो, और जाने से पहले अभी दिल से मैं नमाज पढ़ के जाऊं एक बार, तो वो नमाज कैसे पढ़ोगे। हर नमाज वैसे ही पढ़ना है, क्योंकि कभी ना कभी तो हमें जाना है, और कोई गारंटी ऐसे भी नहीं है कि अगली नमाज तक जिंदा हो। हम में से कोई भी गारंटी नहीं दे सकता है कि अगली नमाज तक मैं हूं, क्योंकि मौत तो कभी भी आती है। तो मेरे भाई मेरी बहनें, नमाज तो पढ़नी है, अच्छी तरह से पढ़नी है। नमाज शुरू करने से पहले दिल के हाल क्या होना चाहिए, जिस्म का हाल क्या होना चाहिए, हमने उस ताल्लुक से चंद बातें देखी। इस एपिसोड में हमने 6 शर्त देखे। उम्मीद करता हूं कि वो 6 के 6 शर्त आपको अच्छी तरह से याद होंगी। और उसके बाद हमने 7 चीजें देखी कि जो चीजों का हमें खास ख्याल रखना चाहिए नमाज शुरू करने से पहले, कि कहीं आपको पेशाब पाखाना के लिए जाना है, कहीं आपका खाना परोसा गया है, आप नमाज पढ़ने खड़े हो रहे हो, कहीं कोई आप सोए हुए पर्सन या बात करते हुए लोगों के पीछे नमाज तो नहीं पढ़ रहे हो, नमाज में आपने कोई सूत्रा सामने रखा या नहीं रखा, नमाज में आप अपने सारे काम से छुट्टी लेकर थोड़ी देर अपने आप को फारिग करके नमाज पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, ये एहसास के साथ पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं जैसे कि हम अल्लाह को देख रहे हैं, अल्लाह का दीदार कर रहे हैं, वैसा दिल का हाल होना चाहिए। और अगर वैसा ना हो सके तो कम से कम इतना सोचें कि अल्लाह मुझे देख रहा है। और आखिरी बात ये सोचकर पढ़ें कि आखिरी नमाज है। इंशाअल्लाह अगली एपिसोड में हम तकबीर तहरीमा कहने वाले हैं। पूरा डेमॉन्स्ट्रेशन पूरे स्टेप बाय स्टेप तरीके से आगे बढ़ेगा। आप जुड़े रहिए। नमाज एक बहुत अहम इबादत है, बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी हर नमाज बेहतरीन तरीके से अदा करें।